एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस लगाएंगे विथ कॉन्सेप्ट। याद रहे, पेशेंस रखना। आज और कल वाली क्लास में रिमाइंडर वाले क्वेश्चन होंगे। साथ ही साथ जिन लोगों ने ऐप में कोर्स ले रखा है वहां रिमाइंडर पे 2 वीडियो ऑलरेडी आपको दे रखा है, उससे बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। थ्योरी जरूर पढ़िए। क्वेश्चन कहता है, जब हम 4 की पावर 50 प्लस 7 की पावर 50 को 65 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या होगा। इस पैटर्न का जो भी क्वेश्चन हो सीधे आंसर 0 मारो, वही सही हो जाता है, ऐसा यह समाज एक दिन जरूर कहेगा। अब कॉन्सेप्ट करके लिख लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चा कि x की पावर n प्लस a की पावर n हमेशा x प्लस a से डिविजिबल होगा, लेकिन इफ यहां पर n इज ए ऑड नंबर, n हमारा विषम संख्या होना चाहिए। n इज ए ऑड नंबर, n हमारा विषम संख्या होना चाहिए। जब हमने इस क्वेश्चन पे अपना प्रकाश डाला तो क्या मैं इसको 2 की पावर 100 और या ऐसा कर लो 2 की पावर नहीं 4 की पावर 50 लिखा है ना, तो 2 गुणे 25 ऐसे कर लो, और 7 की पावर 2 लिखा है 2 गुणे 25। क्या मैं 4 की पावर मतलब 4 का स्क्वायर यानी 16 की पावर 25 बोल सकता हूं? आपको होगी यस सर। 7 का स्क्वायर 49 की पावर 25 बोल सकता हूं। अब एक एक शब्दों को समझना है दोस्तों, शब्दों को। ये वैल्यू आपको क्या दिख रही है तो आप खुल के बोलोगे कि सर ये विषम संख्या है, विषम संख्या है। बोलो हां। तो इसका मतलब जो इन दोनों का योग होगा उससे ये 100% डिविजिबल होगा, यानी 49 प्लस 16 ये 65 आया, और हमसे बोला भी गया 65 से ही बोला गया, यानी जो ये वैल्यू है 65 से डिविजिबल होगी, और जो इसका शेषफल नाम की चीज होती है वो 0 आएगा। बोलो मगर प्यार से। याद रहे, हमें कॉन्सेप्ट को सीखना है, धैर्य रखना। आज के सेशन में जितने क्वेश्चंस आएंगे आपको खुद लगेगा कि ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, कल भी रिमाइंडर के ही क्वेश्चन होंगे, और अच्छा लगेगा जब आप रिमाइंडर को सीखेंगे अलग अलग ढंग से। आजकल ट्रेडिशनल में ये आ रहे हैं कि भाजक तथा शेषफल का अनुपात 3:2 है और भाजक तथा भागफल का अनुपात 7:12 है। आज ही जो बच्चे हमसे रेलवे वाले हैं, आज ही सुबह वाले रेलवे वाले लेक्चर में ऐसा ही क्वेश्चन कराया जो कि एनटीपीसी के एग्जाम में आया। जाकर देखिए, खुशी मिलेगी। कहीं दूर नहीं, आज तारीख मतलब 20/12 वाला लेक्चर, और जो उसमें तारीख लिखी होगी वो 30/2/2021 एनटीपीसी का एग्जाम। जाकर देखिए, तब लगेगा कि वाह मजा आ गया। कहता है भाजक तथा शेषफल का अनुपात 3 और 2 है। देखो, पहला शब्द भाजक जिसे डिवाइजर बोलते हैं, शेषफल जिसे रिमाइंडर बोलते हैं, और फिर आगे डिवाइजर एंड कोसेंट। तो ये कोसेंट, डिवाइजर को हम लोग हिंदी में भाजक बोलते हैं, इसे शेषफल बोलते हैं। कोसेंट मतलब भागफल। ठीक है, सबको आता है, इतनी इंग्लिश अब आने लग गई है जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं। कहता भाजक तथा शेषफल का अनुपात 3:2 है, यानी 3:2 ये हो गए। भाजक तथा भागफल का अनुपात, भाजक और भागफल का अनुपात 7 और 12 है। अब ये रेशियो का क्वेश्चन है। समाज कहता है कि दोनों में वैल्यू समान होनी चाहिए, ये 3 ये 7, क्योंकि दोनों में डिवाइजर है।
दैट्स वाई यहां 7 का गुणा कर लेंगे और यहां 3 का कर लेंगे। पहले बोलो हां। ऐसा करने पर ये 21 हो गया, ये 14 हो गया और ये 36 हो गया। यदि शेषफल 14 है तो भाज्य को 9 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा? यदि शेषफल 14 है, शेषफल 14 है, ये रिमाइंडर ही शेषफल है और यहां पर भी ये 14 ही आया, यानी 14 बराबर 14 के बोलो हां। तो आप कहोगे बिल्कुल सही, ये तो 14 इज इक्वल टू 14 है। दैट्स वाई 21 इज इक्वल टू 21, 36 इज इक्वल टू 36। अब इसको ऐसे समझो, शेषफल ये समाज कहता है यहां आएगा, बोलो हां, और भाजक यहां आता है, भागफल यहां आता है। कहते हैं कि इन दोनों का जो गुणा होता है और इसको जोड़ा जाता है तब आपको भाज्य मिलता है। तो जो भाज्य की वैल्यू है बच्चा वो 21 गुणे 36 प्लस 14 आया। अब एक बात को समझो मगर प्यार से, कहता है तो भाज्य को 9 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा? मतलब इस x को 9 से भाग देना है, तो 9 से भाग दो, तो ये वाला पोर्शन तो 9 से चला जाता है। बोलो हां सर, ये तो चला जाता है क्योंकि 36 है। तो कौन सा पोर्शन बचेगा? ये वाला। तो 14 में जब 9 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 5 आएगा, यानी रिमाइंडर 5 आएगा। इसका आंसर 5 हो जाएगा। 137 का आंसर 5 आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा। यह चीज हमें सीखनी चाहिए। चलिए, धन्यवाद कि 23 दिन में 90 वीडियो देख डाली, तो आपने यह भी देखा होगा कि आपका ज्ञान बढ़ गया है। पहले बोलो हां। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, मगर प्यार से। चलिए दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन, अब बच्चा कहता है कि विभाजित करने पर शेषफल क्या? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको अपना फर्जी वाला ज्ञान दे दिया कि 0 आएगा। याद करो थोड़ी देर पहले कि इस पैटर्न पे देखे तो आप सीधे बोल ही दो 0, क्योंकि सॉल्व भी नहीं होना है, ठीक है, फिर भी आपको ज्ञान दिया जाएगा। हाँ देखो, जब भी x की पावर n प्लस a की पावर n अपॉन x प्लस a हो, तो n अगर हमें ऑड नंबर नजर आए, ऑड नंबर, विषम संख्या, तो हमेशा शेषफल 0 होता है। याद रहे, जैसे यहां कहता है 127 की पावर 97 और 97 की पावर 97, तो ये जो डिविजिबल होगा इन दोनों के योग से, यानी 127 प्लस 97, 7 दूनी 14, 9 2 11, 1 12, 224 आया। पर हमसे यहां कहता है कि प्रकाश सर 32 से डिविजिबल होगा। तो बस ये देखो, क्या ये संख्या 32 का मल्टीपल है? तो देखो यहां 2 है, यहां 4 है, इसका मतलब 7 का गुणा करो, 7 दूनी 14 हासिल और 21 1 22, यानी ये 32 का मल्टीपल है। जो संख्या 224 से जा रही है तो 32 से भी जाएगी, 64 से भी जाएगी, मतलब समझ गए ना, 32 से जाएगी, ये मोटा मोटा समझो, 64 नहीं बोलेंगे। हो सकता है क्योंकि यहां 7 आया तो कैसे 64 बोल देंगे, वो गलत है। 32 से ये जाएगी, या तो खुद से जाएगा या अपने से फैक्टर में जाएगा, यानी इसका आंसर 0 आएगा। ये संख्या जो ऊपर है वो 224 से डिवाइड है और 224 32 से डिवाइड होता है, तो बच्चा जान गया कि इसका शेषफल 0 आएगा, 0 आएगा। तो भैया हमें आपसे क्या उम्मीद है? लाइक और शेयर की, और क्या उम्मीद हम कर सकते हैं? तो ठोको लाइक, बोलो हां। प्यारे दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन है। आजकल ये ट्रेडिशन में क्वेश्चन चल रहे हैं, टफ नहीं होते, इजी होते हैं, बस बच्चे को समझना पड़ता है। क्या कहता है? जब एक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 3 बचता है। यानी कोई संख्या n है, 7 से भाग दे रहे होगे, शेषफल 3 पा रहे होगे। पहले बोलो हां। और 7 और 3 का जो योग होता है वो n यानी 10 के बराबर हो गया, ये भी बोलो हां। यदि 6n को 7 से विभाजित करें तो ये 10 हो गया n। अब 10 का 6 गुना होगा 60, और इसको 7 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 56 यानी 4 आएगा। सर कैसे? 8 सत्ते 56, तो 4 शेषफल बच जाएगा।
139 का आंसर 444। एक बार फिर से समझिएगा मगर प्यार से। प्यारे दोस्तों, कहता है n को 7 से भाग देते हैं, शेषफल 3 आता है, यानी 7 3 का योग कर लो 10, तो मिनिमम n तो 10 होना चाहिए। जब 10 में 7 का भाग देंगे तो हमेशा शेषफल 3 आएगा। बोलो मगर प्यार से। अब कहता है इसको 6 गुना कर दो, यानी 10 का 6 गुना 60 होता है। अगर हम 7 से भाग देंगे तो उस केस में हमारा शेषफल 4 आएगा। बोलो हाँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे दोस्तों, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भी ऐसा क्वेश्चन हमने कराया हुआ है। किसी धन पूर्णांक n को 7 से विभाजित करने पर शेषफल के रूप में 2 प्राप्त होता है। मतलब कोई संख्या n अगर 7 से भाग दोगे तो शेषफल 2 आएगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो n हमारे लिए एक तरीके से जिसे कहते हैं लेट माना, वो 9 हो जाएगा। माना वाला समझ गए। कहता निम्नलिखित में से किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल के रूप में 0 प्राप्त होगा। तो n हमारे लिए 9 हो गया, 9 7 14, यहां 7 भाग दोगे तो शेषफल 0 आएगा। फिर भी आप यहां इच्छा है तो 9 2 11, 7 से भाग नहीं जाएगा, 9 में से 5 गया 4 नहीं जाएगा, 9 और 1 10 नहीं जाएगा। यानी हम 9 + 5 करेंगे और जब 7 से भाग देंगे उस केस में जो हमारा शेषफल होगा, जिसे समाज रिमाइंडर के नाम से भी जानता है, तो 0 इसका रिमाइंडर आएगा, 0 अर्थात 0। बोलो बोलो टेल टेल। चलिए, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो उसे दोबारा देखिए पर प्यार से पढ़िए। चलिए, 140 के बाद अब हम करेंगे 141 नंबर क्वेश्चन। 141 नंबर क्वेश्चन। यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। बोलो हां। शेषफल, यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। यदि 7n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। सीधी सी बात है, इसका 7 गुना कर दीजिए। अच्छा, पहले तो आप समझ गए होंगे इन दोनों का योग यानी n बराबर 7 और इसका n बराबर 7, 7 को 7 गुना यानी ये 49 हो गया। 49 को जब 5 से भाग देंगे तो उस केस में शेषफल क्या आएगा, 4 आएगा। यस या नो। तो किया जाए तो शेष क्या आएगा, तो शेष यानी 4 आएगा। शेष यानी 4 आएगा। बोलिए मगर प्यार से। 141 का आंसर 4 आएगा। एक प्यारा क्वेश्चन है बच्चा, आपको हम बता दें, ये प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लगा लो 3 स्टार। जब भी आपके एग्जाम में आएगा तो आपको अच्छा लगेगा। 3 स्टार क्यों? आप लोग यहां मेंस देख रहे होगे पर मेंस ना देखो, ये वास्तव में एक अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप ज्ञान को अर्जित करेंगे और साथ ही साथ आपको बता दें, जल्दी नहीं बनता पेपर में अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। क्लियर नहीं है तो ठीक है। यहां शायद कुछ कमी लग रही है क्वेश्चन में, हिंदी इंग्लिश में। या तो क्वेश्चन ऊपर ज्यादा चला गया, कट गया है। आप मुझे हल्का सा समय दीजिए क्योंकि क्वेश्चन हल्का सा कटा हुआ लग रहा है। 142 नंबर है। हाँ, एक्चुअल में क्या है ना कि आप समझ सकते हो, इसमें कई लोगों का योगदान रहता है। जब ये हम बनाते हैं पीपीटी तो ध्यान नहीं दिया गया होगा। m 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे जब 6 उसके बाद तथा
6 तथा 5 से क्या विभाजित किया जाए। पूरा क्वेश्चन ये है बच्चा, मैं हिंदी वाला आपके सामने सही कर दिया कि m 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे जब 6 तथा 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रमशः 5 और 3 आता है। तो m को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आता है। आप विश्वास मानो, आप विद इन 1 मिनट में इसको कर नहीं सकते हो अगर पहली बार लगा रहे हो, और हो सकता है कि 99% से तो ये सॉल्व भी नहीं होगा। अब सर ऐसा क्यों? हाँ मेरे भाई, टफ नहीं है, चीजों को समझना है। देखा जाए m 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। यह समाज 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 को बोलता है, मैं नहीं, यह समाज बोलता है। अब यहां पर प्रकाश कॉन्सेप्ट को माइंड में सेट करते हुए चलना। 6 तथा 5 से विभाजित करने पर शेषफल 5 और 3 हो। हम जानते हैं कि जब 5 से कोई संख्या डिवाइड होगी या तो उसके लास्ट में 3 हो या 8 हो, तभी शेषफल 3 आएगा। यानी अगर हम संख्या यहां पर लेंगे 999 तो इसमें एक कम कर दो, 998 एक ऐसी संख्या होगी जिसमें जब आप 5 का भाग दोगे तो शेषफल 3 आएगा, क्योंकि इकाई के अंक से देखते हैं। जब 5 से भाग दिया तो यूनिट प्लेस देखेंगे तो शेषफल क्या बचा 3, शेषफल क्या बचा 3, तो इसको नहीं लेना। लेकिन जब हम इसको 6 से भाग देंगे तो शेषफल 5 नहीं आ रहा है, अर्थात ये भी संख्या नहीं होगी। अब इसमें 5 कम कर दो, क्योंकि 5 में देखो ये 5 का गैप होता है, तो 5 कम कर दो तो 993 आ गया। अब ये 5 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में 3 है, तो 5 से भाग दोगे तो शेषफल तो 5 आएगा। लेकिन हमें 6 से भी चेक करना है, 6 से 96 फिर 33, 6 से नहीं जाता, यानी ये भी नहीं, फिर 5 कम कर दो। इसीलिए क्वेश्चन अच्छा है। फिर 5 कम किया तो 5 से तो जाएगा, 6 से भाग दो, 96 और 28 ये भी नहीं जाएगा, फिर 5 कम कर दो 983, 5 से तो जाएगा ही जाएगा। जब 6 से भाग दो 96 और यहां पर जब आगे गए 96 और 18 तो 5 शेषफल बचा, यानी वो संख्या कौन सी होगी, वो संख्या 983 होगी। जब 983 को हम 6 से भाग देते हैं तो उस केस में शेषफल 5 आता है 6 से, और जब 5 से भाग देते हैं तो शेषफल 3 आता है। पहले बताओ कितने लोगों को मेरी ये बात समझ में नहीं आई? चलिए, आई होप सभी को समझ में ये बात आ गई। पहले एक बार यस लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर से हम इसको बताएंगे, फिर से हम बताएंगे। देखो दोस्तों, हमेशा याद रखो, जब प्यारा क्वेश्चन आए हमें दोबारा तिबारा सीखना चाहिए। याद रहे भाई, जो हमको आता है उसी को पढ़ के क्या सीखा, जो नहीं आता तभी तो हमारा ज्ञान वर्धक होगा। अरे बोलो हां, इसीलिए ये क्लासेस होती है। समझो एक बार, 5 से किसी भी संख्या को भाग दोगे और शेषफल 3 चाहिए। देखो 5 का पढ़ा आपको आता होगा, कैसे 5, 10, 15, बट आपको हमेशा शेषफल 3 चाहिए, तो 3 जोड़ दो 8, मतलब यूनिट प्लेस में क्या दिखता है 8 दिखता है। 3 जोड़ दो तो यूनिट प्लेस में क्या दिखता है 3 दिखता है। 3 जोड़ दो तो यूनिट प्लेस में हमेशा 8, यानी जब भी आप 5 से भाग दोगे तो हमें शेषफल में 3 चाहिए, तो वहां 3 और 8 होना चाहिए। पहली बात, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। पर लेकिन हम जब 5 से भाग दे रहे हैं, 5 से भाग दे रहे हो शेषफल 3 चाहिए, 5 से भाग दे रहे शेषफल 3 चाहिए, तो पहले एक कम कर दो, यानी 998 एक वो संख्या होगी जिसे हम 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, तो रिमाइंडर यानी शेषफल 3 आएगा। डिसाइड कहां से करेंगे, इकाई के अंक से। ये तो 5 के लिए हो गया, बट वह संख्या, बढ़िया क्वेश्चन है, वह संख्या 6 से भी विभाजित होना चाहिए। तो 6 से 96 और शेषफल उस केस में 5 चाहिए, तो 96 हो गया। 96 के बाद अब ये आया कितना 38, तो 36 शेषफल 3, यानी नहीं, ये संख्या गलत। अब इसमें 5 कम करना होगा, सिर्फ 5, क्योंकि 3 बनाना है।
तो इकाई में 3, तो 5 से तो ये जाएगा क्योंकि शेषफल 3 आएगा, 5 से जाएगा शेषफल 3 आएगा, 5 से जाएगा शेषफल 3, तो ये कंडीशन तो फिक्स है। 6 से तो 96 और 33, यहां पर भी शेषफल 3, ये भी गलत हो गया। फिर 5 कम कर दो 988, तो 5 से तो जाएगा, सिर्फ 6 से चेक करना, 96 28 24, यहां 4 शेषफल, ये भी गलत। फिर 5 से कम कर दो 983, यही होगा। जब 5 से भाग दोगे तो शेषफल 3 आएगा, जब 6 से भाग दोगे तो शेषफल 5 आएगा। तो वो संख्या कौन सी हो गई? 983। फिर कहता है जब m को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। इसलिए ये क्वेश्चन अच्छा है कि किसी भी टीचर का अंधी वाला मेथड नहीं चलेगा। यहां भाग दोगे तो ये कहीं ना कहीं हमारा क्या आएगा 88, फिर 103 हो जाएगा और फिर 99, यानी शेषफल 4 आया। इस क्वेश्चन का आंसर 4 आएगा। पूछता है भारत आप सभी से, क्या ये क्वेश्चन आप समझ पाए? बोलो बोलो, टेल टेल। इसका आंसर आपके सामने है, इससे अच्छा सॉल्यूशन नहीं होता। जी हां दोस्तों, तो प्यार से सीखिए, इसी का आंसर 4 होगा। जिन बच्चों को लग रहा है रिपीट, वो दोबारा देखे, तिबारा देखे। अच्छी क्वेश्चन को सीखना चाहिए, टाइम पास नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब इसको दोबारा देख लेना क्योंकि हमने 2 बार समझाया। भैया 88 हो गया, फिर उसके बाद 103, 99, शेषफल 4। पहले ठोको लाइक और बोलो हां। 142 का आंसर आपके सामने 4 आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा। चलिए 3 स्टार क्वेश्चन यानी नोट्स में शामिल करो, नोट्स में शामिल करो। बढ़िया क्वेश्चन कराएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन, ये मत देखो कि एसएससी सीजीएल में आया, आप इस क्वेश्चन को पढ़ो और पढ़ के देखो क्या ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि नहीं, वो खुद समझ में आ जाएगा। कहता है 1000 से 2000 के मध्य ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जिन्हें 341 से विभाजित करने पर शेषफल 5 आए। तो देखो 341 तीना, 341 चौका और 341 पंजा, ये 1000 से 2000 के बीच में आ जाएगा। ना मानो तो करके देखो, ना मानो तो करके देखो। अब इसके आगे देखो, ये 1023 यानी 1000 से बड़ा है, ये 1705 यानी 2000 से छोटा है। अगर मैं इसमें 341 जोड़ूं तो 2000 से ज्यादा हो जाएगा। फिर कह रहा है शेषफल 5 आए, तो सभी संख्याओं में 5 जोड़ देना। तो ये वो संख्याएं होंगी जिन्हें हम 341 से भाग देंगे, हमेशा शेषफल 5 आएगा। इस केस में जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। कैसा लगा? बोलो बोलो, टेल टेल। तो ठोको लाइक, बोलो हां। प्यारे दोस्तों, 143 के बाद 144, ये भी एक जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चा। जबरदस्त क्या, प्यारा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन। टफ नहीं है ये क्वेश्चन, आपको सीखना चाहिए और ये क्वेश्चन समाज से आपको अलग करेगा। इसके ऑप्शंस नहीं लिखे हैं तो मैं अभी लिख दूंगा, ठीक है। 3 स्टार का ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम, आज की डेट में ऑल एग्जाम, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके ऑप्शंस लिख दिए जाएं, जिससे कल को बच्चा कहते सर ऑप्शंस तो दो, ठीक है। ऑप्शंस का 2, 1, 3, 6, ये ऑप्शंस है 2, 1, 3, 6। अब इंपॉर्टेंट क्यों है, जब सॉल्यूशन बताएंगे तब समझ में आएगा। कहता है m 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 4, 5, 6 तथा 7 से विभाजित करने पर शेषफल 2, 3, 4 तथा 5 आता है। पहले बोलो हां। m को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। बढ़िया क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, आने वाले समय में मैं YouTube में नंबर क्या कहते हैं एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर पढ़ाऊंगा। किसका? रेलवे का। सभी लोग पढ़ना, उसको भी बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे, मजा आएगा, ठीक है। जबरदस्त, ये सब उनमें दिए भी गए हैं। देखो, पहली बात तो 4 अंकों की बड़ी संख्या तो आप जानते हो 4 बार 9 होता है। इसमें पहले करना क्या होगा, इसमें पहले हमें एलसीएम लेना होगा। किसका? 4, 5, 6 और 7 का।
4 5 6 और 7, यहां k कर दो -2। सर ये -2 क्यों किया? देखो इसका पैटर्न होता है, थोड़ा सीखा जाता है बच्चा, इसका पैटर्न होता है क्या कि जब 4 से भाग दे रहे हो, 5 से भाग दे रहे हो, 6 से भाग दे रहे हो, 7 से, शेषफल 2 3 4 5 आ रहा है, यानी सभी का जो अंतर है वो 2 2 आ रहा है, यानी इसका जो नियम होता है यहां इसीलिए 2 घटाया जाता है। अब 4 5 6 7 का एलसीएम लो, देखा जाए इसका एलसीएम तो 12 होता है और 12 पंचे 60 होता है, 12 पंचे 60 और 6 7 ये 420 इसका एलसीएम आएगा, तो 420 के -2। लेकिन यहां पर भी हमारे जीवन में खतरा है, हम यहां पर भी हम बोल नहीं सकते कि आंसर क्या आएगा। क्यों? क्योंकि 4 अंकों की लार्जेस्ट संख्या मतलब 4 टाइम्स 9 होता है, यहां पर कुछ ऐसा के का वैल्यू रखना होगा जो हम इसके करीब पहुंच जाए, क्योंकि एग्जैक्ट तो 4 टाइम्स 9 नहीं होगा, करीब पहुंच जाए, उस पर हमें विचार रखना पड़ेगा। देखा यह जाए तो करीब पहुंचने के लिए क्या किया जाए, उसके लिए भी बच्चे हमसे कहते हैं तो चुपचाप भाग दे दो। हाँ 420 का इसमें भाग दो, ये 2 बार में गया 840। कल को कोई बच्चा ये ना कहे सर कहां से ला दिए, हम तो 23 लिख देते हैं, तो आपको लगता खराब कहां से ला दिए सर, कहां से ला दिए। अब देखो 4 बार पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा 1600 के ऊपर, यानी 23 वो संख्या होगी किसकी, यहां पर के की वैल्यू, क्योंकि यहां पर नियरेस्ट में जाना है। अब 23 का गुणा कर लो इसमें, क्योंकि के तो मिल गया हमें 23, तो 0 23 दूना 46, 4 हासिल और 23 चौका 92, 23 चौका 92, बोलो हां, और 4 96, 9660 और -2, यानी 4 अंकों की वो संख्या 9658 होगी, जो जिसमें हम 4 5 6 और 7 से भाग देंगे, हमेशा शेषफल 2 3 4 5 बचेगा। बोलो मगर प्यार से। अब कहता है कि जब, अब क्वेश्चन बदल गया, अब कहता है m को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। अब इसे 9 से भाग दो, ये तो चला गया 63, फिर 28 27, यानी शेषफल 1 आएगा। बाकी आप लोग बताइए कि सर इसका आंसर क्या आएगा। मासूम से दोस्तों जो बोलते हैं ना, जिसमें हम 3 स्टार लगा देना, उसको नोट्स में शामिल कर लेना। वो क्वेश्चन आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि पेपर में जब 1 नंबर से बच्चा रहता है ना, तब समझ में आता है, उससे पहले तो लगता है सब मोह माया हो गया। 9658 अपॉन 9, r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1। तो आप लोग समझ गए होंगे, प्यार से सीख गए होंगे, बहुत अच्छे सीखिए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करा रहे हैं। ये क्लास 7:30 बजे वाली कंटिन्यू रखना, चाहे एसएससी का बच्चा हो चाहे रेलवे का हो, ऐसा पढ़ाएंगे जो सभी एग्जाम के लिए यूजफुल हो, ठीक है। बाकी और रात में क्लास चलेगी, आने वाले समय में और क्लासेस चलाएंगे। बढ़िया क्वेश्चन, भाषा पढ़िए कि हमारे एग्जाम में आ सकता है। खुद ही देखो, बच्चा डरता है कि ये मेंस में आया हुआ है, मेंस में समझ लो एमटीएस के क्वेश्चन आते हैं मेंस में, ठीक है। ग्रुप डी का जो बच्चे नहीं जानते होंगे, ग्रुप डी का आप टाइम एंड वर्क पढ़ लो, एसएससी मेंस में आज तक क्वेश्चन नहीं आए होंगे ऐसे टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन, ठीक है, हमने तो पढ़ाया है ना। n 3 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या है, जब n को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या। अब देखो यहां पर कर कौन लेगा, जिसे यह ज्ञान होगा कि 3 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या होती है। नहीं मालूम तो अपने नोट्स में शामिल करो, 101 होती है। इसीलिए यह क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि 2 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या 97 होती है, 2 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या 97 होती है, और 3 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या 101 होती है। तो ये सब याद करना चाहिए। कहते हैं n को 13 से विभाजित करो, तो अब इसे 13 से भाग दे दो, शेषफल चाहिए। 13 सत्ते 91, यानी 10 बचा। इसका आंसर 10 आएगा, 145 का 10। कैसा लगा? ठोको लाइक, बोलो हां। प्यारा क्वेश्चन। अभी हाल ही में मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया हुआ है, किसका? रेलवे की किताब का, ठीक है।
और आज इसका नंबर सिस्टम में इसी पैटर्न पे क्वेश्चन। तो इस पैटर्न का जब मैंने रेलवे में पढ़ाया तो वहां बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन थे, जहां पर एक या दो बार हमें 10x प्लस वाई का यूज करना पड़ा। बट आज वाला क्वेश्चन मजा आ जाएगा। पढ़ो, दो अंकों की संख्याओं के अंकों का योग। पहले समझो, दो अंकों की संख्या जो लिखा जाता है, एक्चुअल में दो अंकों की कभी कोई संख्या कह दे तो वो 10x प्लस वाई लिखा जाता है। ठीक है, तो दो अंकों की संख्या तो 10x प्लस वाई हो गया। कह रहा है दो अंकों की संख्याओं के अंकों का योग, अंकों का योग यानी x और y, इसका जो योग है, योग संख्या का 1/7 है, मतलब इस वैल्यू का 1/7 है। यह है नंबर सिस्टम, कुछ भी पेपर में दे दे। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां 7x है, यहां 10x, यहां 7x है, यहां 10x, यहां 7x है, यहां 10x, यानी ये 3x हो गया। यहां 7y, यहां y, यहां 7y, यहां y, यानी 6y हो गया। यानी ये समाज x अपॉन y को 2:1 के रेशियो में जानता है। यानी जो ये नंबर है x y 2 और 1 के अनुपात में होंगे। पहली बात। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, और जहां से हम ट्रिक को निकालेंगे, कहता है इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। इकाई का अंक, दिस इज द वैल्यू ऑफ यूनिट प्लेस एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ 10th प्लेस। कहता है इकाई का अंक दहाई से 4 कम है, यानी दहाई वाला 4 ज्यादा है। यानी अगर ना भी कहता दोनों का डिफरेंस जो 1 है, ये 1 बराबर 4, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दहाई का अंक ऑलरेडी 2 टाइम्स है इकाई के अंक। 1 बराबर 4, यानी ये जो अंक होगा ये 8 होगा, ये 4 होगा। अगर मैं संख्या की बात करूं तो x की जगह 8 रखोगे, यहां 4, तो वो संख्या हो जाएगी 84। अब हमसे कहता है यदि अंकों को उल्टा कर दिया जाए तो भैया 84 को जब उल्टा करोगे तो 48 आएगा। कहता 7 से विभाजित करो, तो 7 से विभाजित करेंगे तो भैया 7 से विभाजित करो, 7 7 49 होता है, बच्चा जानता है। तो इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा? 6 आएगा। अब बोलेगा इंडिया प्रकाश सर कानपुर वाले के साथ कि इसका आंसर क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा? बोलो बोलो, टेल 146 का आंसर। खुशी मिली कि नहीं मिली? ठीक है, याद रहे, प्यार से अगर सीखोगे तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे लगेंगे। ठीक है, देखिए हमेशा याद रखिए, हमें हर तरीके को आजमाना है। जैसे अब रेलवे का बच्चा हो चाहे एसएससी का, उन्हें दोनों की किताबें पढ़नी चाहिए, क्योंकि पेपर तो टीसीएस कराती है, तो लेटेस्ट पैटर्न में भी उनका ध्यान रहेगा और बदलाव हमेशा होता है। और नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है, ये किसी का सगा नहीं है। किसी भी पेपर में कुछ भी उठा के धर देता है, कुछ भी उठा के धर देता है, इसका कोई भरोसा नहीं। तभी तो नंबर सिस्टम है, समझ गए? जो टॉपिक किसी सब मैथ के किसी टॉपिक से ना हो, उसी को नंबर सिस्टम कहते हैं, ये भी समझ लो। ठीक है, और क्या? अब जैसे ये क्वेश्चन कहते हैं दो अंकों की एक सबसे बड़ी संख्या n है, जिसे जब 3 4 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 1 2 4 आता है। n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? अब ये क्वेश्चन टफ नहीं है, क्योंकि 2 अंक हैं, 2 अंक तो बच्चा जान लेगा। हाँ, 2 अंक तो बच्चा जान लेता है कि सर क्या होने वाला है। समझो, भाषा पढ़िए, खेल क्यों ये अच्छा क्यों हो जाता है वो हम बता दे रहे हैं। जब हम यहां तक पढ़ते हैं, यहां तक कि 1 2 4 आता है, यहां तक तो ठीक है, और वही ऑप्शन में हो जाए तो डायरेक्ट ऑप्शन में एलसीएम एचसीएफ में हम लोग निकाल लेंगे अभी आने वाले समय में। बट एक लाइन एक्स्ट्रा बढ़ा देता है कि n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आता है। तो अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो बच्चा सीखेगा प्रकाश सर कानपुर वाले के साथ। थोड़ी देर पहले ही हमने ज्ञान दिया था 3 4 6 1 2 4, तो इसका जो अंतर है वो 2 2 आया। पहले बोलो हां, पहले बोलो हां। अब दोस्तों हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, कैसे किया जाए। तो पहला उद्देश्य समाज कहता है कि एलसीएम ले लो सर 3 4 6 का, यहां के रखो और माइनस का अब अंतर वाला 2, देखा जाए इसका एलसीएम 12 की -2। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है,
12 से तो 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, 12 9 108 तो ज्यादा हो जाएगा, यानी के बराबर 8 होगा, क्योंकि 12 अट्ठे 96। तो ये 96 में जब 2 कम करोगे, 96 में 2 कम करोगे तो 94 आएगा। गहरी सांस लो। 3 से भाग दोगे तो शेषफल 1 दिख रहा है, 4 से भाग दोगे तो 2 दिख रहा है, 6 से भाग दोगे तो 4 दिख रहा है, दिख भी रहा है। अब 94 को जब 5 से भाग दोगे, बच्चा बोलेगा सर शेषफल तो 4 ही आएगा। कैसा लगा? एक बार मुस्कुरा के तो बोलिए सर वाह, मजा आ गया। दोस्तों, अच्छे से पढ़ेंगे तभी तो बढ़ेंगे। कहते नहीं कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा। 147 के बाद अब ये क्वेश्चन 147 आ गया। अब ऐसे क्वेश्चन जब पेपर में आएंगे तो बच्चा डर जाता है, सर व्हाई दिस कोला और इडे, अब हम शेषफल कैसे अब आता है, बच्चा टीचर को कंप्लेन करता है। तो मासूम सा टीचर मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला आपको सिखाएगा। देखिए, इनमें हमेशा कुछ ना कुछ आपको लॉजिक देगा जिससे आप इजी वे से कर सकते हो। पहला लॉजिक, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सर कैसे? जब 2 और 5 का मिलन होता है तब अंत में एक 0 की उत्पत्ति होती है। पहले बोलो हां, यानी 10 बन जाता है। तो ये क्वेश्चन में, और 0 से जब 0 तो अब नीचे तो कुछ बचा नहीं, इस क्वेश्चन में शेषफल 0 आ जाएगा, यानी जो ऊपर वाली वैल्यू है वो 10 से डिविजिबल है। सर कैसे मालूम चला? अरे 5 दूना 10, एक ठो 0 तो आना ही आना है, उसे तो कोनो रोक ही नहीं सकता। समझ गए ना? तो जब 10 से डिविजिबल है तो शेषफल। अब बताओ कैसा लगा? बोलो बोलो। प्यारे दोस्तों, 149 नंबर भी सीखेगा इंडिया किसके साथ? प्रकाश अवस्थी कानपुर वाले के साथ। जब किसी संख्या को क्रमशः 3 4, इस क्वेश्चन को 3 स्टार लगा लीजिए, क्योंकि अभी तक ये क्वेश्चन बहुत दिन से मैं ढूंढ रहा था, बहुत दिनों से मैं ये ढूंढ रहा था। सर क्यों ढूंढ रहे थे? एक्चुअल में ये क्वेश्चन में बचपन में RS अग्रवाल में पढ़ता था, सक्सेसिव रिमाइंडर वाला। तो कई किताबों में मुझे मिला नहीं, बाइलिंगुअल में, हिंदी इंग्लिश में तो मिला, बाइलिंगुअल नहीं मिला। तो आज मिल भी गया है, अब सीख लेंगे सारे बच्चे। जब किसी संख्या को 3 स्टार मतलब अपने नोट्स में शामिल करना, जब किसी संख्या को 3 4 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 2 3 5 आता है। इसको हमेशा ऐसे करते हैं। कोई संख्या x है, पहले समझो, 3 से भाग दोगे शेषफल 2 आएगा। अब यहां कुछ y आया, इसे 4 से भाग दोगे तो शेषफल 3 आएगा। यहां z आया और यहां पर 7 से भाग दोगे तो शेषफल 5 आएगा। जब भी इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते तो मिनिमम वैल्यू चाहिए, इस केस में यहां 1 लिखते हैं। बाकी जब हमें कुछ अलग वैल्यू बोला जाए तो फिर उस हिसाब से करना। क्या होता है कि ये z कैसे आएगा? तो ये तो हमारा क्या है, ये इधर वाला जो है ये रिमाइंडर है और ऐसे ये कोसेंट। तो कहते हैं इन दोनों का जब गुणा होगा और इसे जोड़ दो तो 7 एकम 7 5 12, मतलब z बराबर 12 हो गया। कितना हो गया? 12। अब चाहे देख लो, 12 में अगर 7 का भाग देंगे तो शेषफल में 5 आएगा। फिर देखो, इसमें 4 का गुणा करो, 48 और 3, 48 3 51। अब जब आप 51 में 4 का भाग दोगे तो शेषफल 3 आएगा। बोलो हां। और फिर 3 गुणे 51, ये समाज इसे 153 के नाम से जानता है, और 2 जोड़ देना तो 155 आया। तो 155 वो वैल्यू होगी, 155 वो वैल्यू होगी जिसे हम 3 से भाग देंगे तो शेषफल 2, फिर सक्सेसिव में जो बचेगा 4 से भाग दोगे तो फिर 2, मतलब समझ गए, 3 फिर 7 से ये। यहां सक्सेसिव रिमाइंडर होता है, इसीलिए यहां सक्सेसिव डिवाइड शब्द का प्रयोग किया जाता है। पहले बोलो हां। अब एक चीज समझो, तो 155 में अब हमें भाग देना है किसका? 84 का। तो और कहता है रिमाइंडर बता दो। अब तुम ठहरे प्रकाश सर स्टूडेंट 1 को देखकर 71 बोल दिए, 1 को देखकर 71 बोल दिए। पहले बोलो हां। सर वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। ऐसे बोलोगे तो मुझे क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी, खुशी मिलेगी, जिस खुशी के लिए मैं पढ़ा रहा हूं। 146 के बाद
150 149 होगा क्वेश्चन। 149 के बाद 150। दोस्तों अब ये क्वेश्चन, अब बच्चा कहने लगा सर द रिमाइंडर व्हेन इतना डिवाइडेड बाय 35 शेषफल ज्ञात करो। सर हमका तो हमारा टीचर कौनो कुछ नहीं बताया, थोड़ा सा ज्ञान लो, थ्योरी में तो ज्ञान दे ही रखा है, थोड़ा सा यहां ज्ञान दो। जैसे कोनो कह दे 6 गुणा 7, कह दे आपसे कि बउआ ओ बउआ 5 से भाग दो, शेषफल बता दो, तो अभी तो आपको ये इजी वैल्यू दिख रही, तो कहोगे सर 42, 5 से भाग दिया शेषफल दो। नहीं, अब आपको थोड़ा सा अपना एडवांस लगाना है। 5 से 6 को भाग दो तो शेषफल 1 आता है, 5 को 7 से भाग दो शेषफल 2 आता है। यहां चिन्ह गुणे का है तो गुणा लगा दो, यानी 2 बचा। अब 2 में 5 का भाग दोगे तो शेषफल 2 आएगा। ये तरीका होता है। चलिए एक्सपर्ट बनिए, हमारे साथ बनिए और मोहब्बत से सीखिए। सारा खेल है मोहब्बत। अब मैं आपसे बड़े प्यार से पूछना चाहता हूं, बड़े प्यार से, कि 35 दूना 70 तो शेषफल 2, 35 दूना 70 शेषफल 3, फिर यहां शेषफल 8, यहां शेषफल 6, सभी में गुणा है, खतरा बना है। ध्यान रखना ये 2 गुणे 3 6 होता है, और ये 6 यानी 36 गुणा 8 हो गया। नीचे 35 ऐसे रहा, 36 में जब भाग दोगे 35 का तो शेषफल 1, 1 अट्ठे 8 होगा, 8 बटा 35 तो शेषफल 8 होगा। बोलो मगर प्यार से, कुछ सुना कि नहीं सुना देवताओं? इसका शेषफल 8 होगा, 8 होगा, 8 होगा। तो पढ़िए, निरंतर पढ़िए, चीजों को सीखिए भी तो। चले 150 के बाद अब ये टफ क्वेश्चन आ गया। अब ये टफ आ गया तो टीचरों घबरा गया। अब भाई हमारा ऐसा मासूम टीचर तो घबरा ही जाएगा। काहे, अभी तक तो सस्ता रहा है, अब 12 से भाग दिलवा रहा है हमसे। अब 12 के लिए हम कौन सा नियम लगाएं? आए हम और डर गए कि वाई दिस कोलावरीडी। हमने दिमाग लगाया। अभी दिमाग बताते हैं, पहले दिमाग बताएंगे, और आपके पास भी ये दिमाग होना चाहिए, अन्यथा हम दोनों जिम्मेदार हैं। आप अकेले नहीं, क्योंकि हम सिखा नहीं पाए तो हम जिम्मेदार हैं, आप सीख नहीं पाए तो आप जिम्मेदार हैं। इतनी बड़ी संख्या और 12 से भाग दिलवा रहा है। एक चीज समझो, आपको हल्का सा बेसिक ज्ञान होना चाहिए। जैसे ABC कोई संख्या है, इसमें 1001 का गुणा होता है, तो यहां पर प्राप्त होता है ABC ये 6 डिजिट में। और अगर ABCD के साथ एक मतलब 10,001 का गुणा होगा तो समाज कहता है ABCD, यानी ये ऐसे आया। अब यही देखो, यहां पर ये चीज ऐसे है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 1433। वैसे तो 12 का भाग दे दो, तेजी से निकाल लोगे, फिर भी हम आपको एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहे हैं, इच्छा हो रही है, वरना तो हम सीधे लिख देते रिमाइंडर 1, खत्म बात, आप ढूंढते रहो। हाँ यहां ये लिखा है 422, और हाँ लोगों के तरीके काम नहीं करते ना, हम इसलिए सॉल्व करते हैं। अब एक चीज समझो, तो वो असली ज्ञान तो आपके पास आ गया। अब यहां ज्ञान को समझो। एक चीज समझो, जब 12 से भाग दे रहे होगे तो ये भी नियरेस्ट में आएगा, ये भी नियरेस्ट में आएगा, ये भी नियरेस्ट में आएगा। तो आप दिमाग लगा सकते हो। पहले समझो, यहां 10,000 ज्यादा ही लिख दिया, कुछ ज्यादा ही जीरो हो गए, तो इसको जीरो को कुछ कम किए जाएंगे। हाँ कभी कभी ये होता है ना। अच्छा अब देखो सर कैसे करेंगे। सबसे बड़ी बात, 12 से भाग दो, तो 12 के पाढ़े में 12 एकम 12, फिर 22 आया। अरे बोलो हाँ, 12 एकम 12, फिर 22, तो फिर 12 ही आ गया। फिर 102 हो गया, 12 9 196, मतलब 96 आ गया। यहां 6 शेषफल बचा, यानी 1422 में 6 बचा। यहां 25 है तो फिर 9 बचेगा, क्योंकि ये 3 ज्यादा है। बोलो हाँ, ये कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा, और 3 ज्यादा तो ये, इसका मतलब हम समझ गए। पहले समझो, इसमें 6 कम कर दो तो वो 12 का मल्टीपल होगा, तो 1416 12 का मल्टीपल होता है। आप देख लो कि नहीं होता। आप कहोगे हाँ सर 1416 ही होता है, चाहे 12 से भाग दे लो।
132, उसके बाद 96 चला गया। अच्छा, अब अगर मैं इसमें 12 जोड़ दूं तो 1428 जो आया, तो उससे ये 5 ज्यादा है, तो यहां पर जब 12 से भाग दोगे तो शेषफल 5 आएगा, यानी यहां शेषफल 5 आएगा, यहां 6, यहां 9। अब भाग दे लो, अगर कोनो कष्ट हो तो भाग दे लो, यही आएगा। अब यहां देना है, यहां 96 तो 4 आया, यानी 40, 36, फिर 4 आया 41, अब बारते हैं 36, यानी 5 आया। खतरा है, यही खतरा है। 1 सेकेंड, कितना आएगा? सोचो सोचो सोचो, कितना आएगा सोचो। और इस खतरे को बड़े खतरे से ही निकलना है, ठीक है, खतरे को प्यार से ही निकलना है, तभी आंसर आएगा। मैं 1 सेकंड मेरे प्यारे दोस्तों, एक्चुअल में एक छोटा सा काम याद आया और उस काम को भी करना जरूरी है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, बिल्कुल सही लिखा था, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है जो आप सोच रहे हो। तो यहां 12 से भाग दोगे तो शेषफल 5 आएगा, ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज देखो, 5 गुणे 5 यानी 25 हो गया, और 9 6 54 हो गया। फिर 12 से भाग दो, तो यहां भाग दोगे तो शेषफल 1 आएगा, 12 चौक 48, फिर 6 बचा, यानी 6 आएगा। 6 एकम 6, 6/12, यानी शेषफल आएगा 6। ये क्वेश्चन अच्छा हो गया, थोड़ा सा आपको भाग देने में समय लगेगा। तो 6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। एक कहता है शॉर्ट्स रिवीजन नोट्स कैसे बनाएं। बच्चा, जो ये 2 स्टार 3 स्टार जब क्वेश्चनों में लग जाते हैं, जब आप अभ्यास लगाते हो तो सब अपने आप सॉर्ट हो जाता है। निरंतर अभ्यास करने से क्या कि मैथ कुछ भी आए अपने आप बन जाती है। और सिलेबस होता तो बहुत छोटा है, पर किताबें 10 ठो जब पढ़नी पड़ती हैं तो वो सिलेबस बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बोर्ड का एग्जाम नहीं कि 2-3 किताबों से आ जाए, किसी भी किताब से कुछ भी आता है, इसलिए तो हमें प्यार से पढ़ना पड़ता है और सारा बन जाता है, क्योंकि जो बच्चे मेहनत करते हैं वो सब बना ले जाते हैं। ये क्वेश्चन, जैसे कि ये क्वेश्चन मैं बार बार कहता हूं कि अपने नोट्स में शामिल करो, चाहे रेलवे हो चाहे एसएससी हो, हमेशा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और ये तो 1 स्टार एक्स्ट्रा लगा दो, ये तो इंपॉर्टेंट भी हो गया, थोड़ा सा लेवल इसका और बढ़ गया, क्योंकि कंडीशन के बाद एक कंडीशन उसने और बढ़ा दी। कहता है 238843098151 को 3 अंकों वाली एक निश्चित संख्या से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक बार समान शेषफल बचे। जब भी समान शेषफल बचे तो इस क्वेश्चन का जो नियम है हमेशा याद रखना, सबसे बड़ा, ये बिल्कुल फिक्स है, समान शेषफल हमेशा याद रखना। इसका जो नियम है 81 51 -4309 पहली, ये नियम है, इसको नोट्स में बिल्कुल रट लो, घोल लो, पी लो, ये करना ही होता है। क्योंकि क्वेश्चन में जब ज्यादा कंडीशन होती है तो खतरा उतना ही ज्यादा होता है, ये चीज। अब पहला नियम इसका तो भैया घटाना ही पड़ेगा। 11 में से 9 गया, 2 आया, पहले बोलो हाँ, फिर यहां 4 ही आएगा, फिर 11 में से 3 गया तो समाज क्या कहेगा? 8 आएगा, 8 आएगा। 48 42 आया, कितना आया? 48 42, पहले बोलो हां सर, नहीं 38 42, थक जाता है ना दिमाग। 11 में से 9 गया, 2 आया, 4 में से ये 4 आया, ठीक है, यहां कोई दिक्कत नहीं। 11 में से 3 गया, 8 आया, 7 में से 4 गया, 3 आया, मतलब 38 42। 11 में से 8 गया, 3 आया, 11 में से 8 गया, 3 आया, 5 में से मतलब 14 में से 8 गया, 6 आया, 14 में से 8 गया, 6 आया, और अब ये बचा 80। 0 में से 3 गया तो 7 आया, समझ गए। 6 में से 2 गया, 6 में से सॉरी 7 में से 2 गया, 5 आया, 57 63। यहां घटाओ, 1 आया, 9 में से 8 गया, 1 आया,
फिर ये 2 आया, 1921 आया, यानी ये वैल्यू आ गई। और आपको बता दें ये क्वेश्चन की जो डिजिट है वो फिक्स ही है मार्केट में, ऐसा नहीं। अब इसका एचसीएफ यही होता है 1921, यही इसका एचसीएफ है, क्योंकि ये इसका 1 गुना, ये इसका 2 गुना, ये इसका 3 गुना। पहले बोलो हाँ कि सर यही होगा, यही होगा, यही होगा, तब मुझे खुशी मिलेगी कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो 1921 हुआ। अब यहां पर क्वेश्चन अच्छा क्यों है? को 3 अंकों वाली एक निश्चित संख्या से विभाजित किया जाता है। ये लाइन बढ़ने से, वैसे तो अभी तक जितने भी बार था तो 1921 आंसर हो जाता था, पर जब उसने ये कह दिया 3 अंकों वाली एक निश्चित संख्या से विभाजित किया जाए, तो प्रत्येक बार अब यहां पर 1921 के फैक्टर करने पड़ेंगे। अब बिन फैक्टर कुछ ना हो बे, बिन फैक्टर, और हमें वहां 3 डिजिट वाली संख्या चाहिए होगी। तो 1921 के फैक्टर करेंगे तो आपको यहां थोड़ी सी मेहनत लगने वाली है, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। 3 अंकों की। तो देखो 1 से जाएगा नहीं, 2 से जाएगा नहीं, 3 से डिजिटल सम नहीं, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से इवन है नहीं, 7 से 14 52 नहीं, 8 से इवन है नहीं, 9 से डिजिटल सम नहीं, 0 है नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 से नहीं, 14 इवन है नहीं, 15 5 है नहीं, 16 इवन है नहीं, 17 से जाएगा। जब 17 और यहां लास्ट में 1 है, जब भाग दोगे तो 133 आएगा। 17 गुणे 133, ये भी मैं तो आपसे कहूंगा कि जब अपने नोट्स में तो इसको ब्रैकेट करके याद वाला नोट्स में शामिल करना, तो कभी कभी आपको हेल्प मिलेगी। क्यों हेल्प मिलेगी? ये क्वेश्चन सारे एग्जामों में पाया गया है, और कहीं ना कहीं जब प्रैक्टिस अच्छी होती है तो दिख जाता है कि 17 गुणे 133 यही होता है। ये बात याद रखना, याद रखना, यहां से हाथ जोड़ रहे हैं, अब याद रखना। कह दो सर कितना याद करेंगे? अभ्यास ऐसा करो कि चीजें ऑटोमेटिक दिखने लगे। ठीक है, समझे, घर में 4 गाड़ियां होती तो सबके नंबर याद हो जाते हैं, वैसे तो 17 गुणे 133 1921 होता है। 1921 में भी कोई ना कोई मैटर हुआ होगा, ये भी ध्यान रखना। तो 17 गुणे 133 हुआ। अब कह रहा है तो प्रत्येक बार शेषफल समान होता है, तो शेषफल याद कीजिए। तो अब 133 से भाग देना है। किससे भाग देना है? 133 से, और छोटी संख्या उठा लो ये। अब यहां पर ये इसलिए क्वेश्चन ज्यादा अच्छा हो गया। अब यहां 133 से भाग दोगे तब आंसर डिसाइड होगा, इसलिए ये क्वेश्चन एक प्यारा क्वेश्चन की श्रेणी में आ गया है। 13 सत्ते 91, 7 से गुणा करोगे 13 सत्ते 91, और फिर 104 ज्यादा हो जाएगा। 13 सत्ते 91, 7 से करते हैं 91, सारे छोटे हैं ना। भाग दीजिए, सभी लोग भाग दो और मुझे बताओ शेषफल क्या आएगा। शेषफल क्या? अच्छा 133 नहीं, ना 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 ना, ये मिस्टेक हो रहा था, क्षमा प्रार्थी, 113 लिखना था। बिल्कुल क्षमा प्रार्थी, एक गलती हमारा जीवन खराब कर सकता था। 113, सॉरी 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 सॉरी, 113, 133 लिख गया। ये याद रखना कि 1921 17 गुणे 113 होता है। 17 गुणे 113, 17 गुणे 113, 17 गुणे 113, 133 गलती से लिख गया, लिखना था 113। वही मैं सोचूं कि भागे नहीं जा रहा सही से। ठीक है, 113, तो आप जब करोगे तो 226 आएगा। फिर यहां आएगा कितना? 2, 128, फिर 113, तो शेषफल में आएगा 15। इसका आंसर 15 आएगा। इसलिए क्वेश्चन अच्छा है। याद रखना अपने पास कि 1921 बराबर होता है 17 गुणे 113। ठीक है, ये अपने नोट्स में शामिल कर लेना। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, आज के सेशन को यहीं तक रखेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी रात में और भी क्लासेस लेनी है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों को सीखते रहिए बहुत अच्छे से, और हर चीज को जानते रहिए। ठीक है, तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे और प्यार से पढ़ाएंगे।